अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सारे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं इधर बिटकॉइन का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं थ्री डायमेंशनली देखूंगा मार्केट को, और उसके बाद देखने के बाद मैं आपको अल्ट्स का बताऊंगा क्या होने लगा है। ठीक है, ये जो मैं अभी बताऊंगा ये सारी प्रिडिक्शन होगी। इस प्रिडिक्शन की कंफर्मेशन मैं आप लोग को 4 दिन बाद दूंगा। दोबारा बता दो, 4 दिन बाद मिलेगी कंफर्मेशन। दिस इज प्रिडिक्शन, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं शुरू करूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम से कि यार मूव क्या होने लगी है। ठीक है, तो मूव जिस वक्त हमारे पास बन रही थी पहले, ठीक है, जो कि एक स्लाइट रिकवरी हमें नजर आ रही थी, वो तो ये थी कि यार हमारे पास एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्ले होती है इसका टारगेट बनता है 100 EMA बनता है यूजली। तो वो जो 100 EMA था वो यहाँ पर था। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ जब बेयर ट्रेंड में होती है मार्केट और फिर बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, अमूमी तौर पे ये ऊपर जाता है। अब जो सीन नजर आ रहा है यहाँ पर, जो आपको क्लियरली नजर आ रहा भी होगा, ठीक है, वो यहाँ पर जो नजर आ रही है मूव, वो ये आ रही है कि यहाँ पर इधर एक यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और जो यू पैटर्न है काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है यूजुअली, ये बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस वन एंड देन दिस वन। जैसे बेसिकली मार्केट की जो ब्रेकर स्ट्रक्चर, जो कैंडल तोड़ती है ना मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है, वहां तक मार्केट यूजली वापस जाती है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यार, ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो एक्लिप्स बना था बेसिकली, ठीक है, बेसिकली जो अब यहाँ पर आएंगे आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल्स बनी थी, जो स्ट्रक्चर बना था विद लो वॉल्यूम, शोइंग कि यार कुछ भी नहीं है भाई, अभी अभी कोई मजाक नहीं हो रहा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट डंप हो गई थी। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो हमारा एक्लिप्स था, और उसके बाद हमारे पास ब्रेकर कैंडल आई थी जिसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया था मार्केट का, वो ये कैंडल थी। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट को टेक्निकली बात करेंगे हम, टेक्निकली हम मार्केट को जब कोई भी मैं सिग्नल दूंगा या कुछ भी मैं करता हूँ, वो हम टीए वाइज तो देखते ही देखते हैं, लेकिन हम साथ में वो फंडामेंटली वाइज भी देखते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि यार ये देखें आप, ये जो पैटर्न बन रहा है, दिस इज अ बार्ड पैटर्न। आप इसको गूगल करें, आपको पता चलेगा बार्ड पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और ये यू पैटर्न भी है। ठीक है, तो अगर देसी लफ्जों में कहेंगे तो भाई यू पैटर्न बन रहा है, अगर फैशनी वर्ड्स में कहेंगे तो बार्ड पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और जो इसका टेक्निकली जो इसकी रीच बनती है, वो बनती है अप्रोक्सीमेटली दिस जोन इन दिस जोन। ये इसकी रीच बनती है पैटर्न की। ठीक है, अब होगा क्या, मार्केट यहाँ तक आएगी, क्योंकि यहाँ से इसने 100 मूविंग एवरेज तोड़ दिया मार्केट ने। ठीक है, और इसको तोड़ने के बाद मार्केट क्या करेगी? मार्केट डेफिनेटली ऊपर आ रही है अभी, और अभी ये इस तरह आती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पहली रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये लेवल आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये लेवल भी टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने फायदेमंद नहीं होते छोटे टाइम फ्रेम्स पे। ठीक है, तो अब अगर ये पैटर्न इस तरह कंप्लीट होता है तो काफ़ी अच्छी हम रिकवरी देखने को मिलेगी हमें, स्पेसिफिक अल्ट कॉइन्स के ऊपर भी, और काफ़ी सारे लोगों के लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। बीच में आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ भाई, अब डंप आने लगे। ठीक है, वेर स्टिल इन द बेयर ट्रेंड, और मार्केट अभी भी बेरिश है। ठीक है, और अभी काफ़ी सारे मेरे ख्याल में जो जो देख रहा होगा वीडियो का, वो को आंखों का मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों को जो चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाए, हाँ भाई सही कह रहे हैं यार, ये बंदा सही कह रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं, ये है तो मैंने आपको बता दी कि टेक्निकली टारगेट ये बनता है मार्केट का। ठीक है, मार्केट को टेक्निकली इधर से यू शेप बना के इधर तक आना चाहिए। ठीक है, रिकवरी बैक करनी चाहिए 46,000 तक। अगर वहां तक नहीं करती तो चलो भाई 44,700 तक करे मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर इस ऐसा ना हो और हमें फिर से बीच में ड्रॉप देखने को मिले, इसका मतलब भाई मार्केट बहुत ज्यादा सिवियरिटी के साथ बेरिश है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फोर और पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बल्कि बल्कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम अब आपने देखा होगा कि यार, ये देखिए आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लर्निंग वाला सीन है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यूजली क्या होता है, जब ये वाला ईएमआई टूटेगा, ये वाला ईएमआई आएगा, ये टूटेगा तो फिर ये वाला आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है तो इसमें इतना ये फोकस नहीं रख सकते हम। ठीक है, लेकिन आप जब देखें यार, ये जब टूटा तो हमें यहाँ से रिजेक्शन आई, तो फिर हम अगले इसमें आए। ठीक है, सो ऑन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब सीन ये कि अब मार्केट ने तो ये पर्पल बैंड तोड़ दिए। ठीक है, अब जो देख रहा होगा वो कहेगा, वो भाई अब तो इधर से रॉकेट बनेगा, सीधा ऊपर जाएगी मार्केट। नहीं, हमारे पास, हम 1 आवर को कंपेयर कर लेते हैं साथ में। ठीक है, हमारे पास 1 आवर का ये लेवल भी टूट गया। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब अगर ये लेवल अगले 5 मिनट तक इधर ही क्लोज हुआ, ठीक है, विद गुड इनफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अबव है इस वक्त MA20 के, ठीक है, जिसका मतलब है कि दिस इज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम फॉर अ बेटर मूव ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर इस तरह हुआ तो ये मार्केट पोटेंशियल रखेगी यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। अब फिर पैटर्न तो ये बन रहा था, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा से ड्रॉप हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने अगर शॉर्ट पोजीशन खोलनी है तो आप यहाँ पर शॉर्ट खोलें, छोटा सा बिल्कुल, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर बीच में मैनुअल आपके टीपीज होंगे, आप जिधर भी अपनी क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। और ये हो गया पहला हर्डल। अब जब ये हर्डल टूटेगा तो फिर इसके बाद टूटने के बाद ये हर्डल आ जाता है, ठीक है। और आफ्टर दिस उसके बाद हमारा पूरा यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम कहेंगे अच्छा भाई अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट मूव क्या करने लगी है मार्केट, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बीच में हम फॉल देखते हैं या कहीं पर भी पहले ही वो जो कहते हैं ना, जिस तरह अगर यहाँ पर आपने लाहौर जो है लाहौर से पहले गुजरांवाला से ही आप मुड़ गए तो फिर हमें पता नहीं चलेगा मसला क्या है, ठीक है। जब आप लाहौर आओगे तो लाहौर आके आप बताओगे हाँ भाई ये मसला है, ठीक है, तो फिर पता चलता है वो वाला सीन। अब यहाँ तक मार्केट आएगी तो हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आप क्या होने लगे। उसके जो बीच में जो रिवर्सल आ जाता है ना वो थोड़ा गड़बड़ सीन होता है, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं 4 और पे। 4 और पे भी आप देख सकते हैं कि जब इतना सडन डंप आता है उसके बाद एटलीस्ट इस लेवल तक मार्केट की रिकवरी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है मैंने इस तरह आपको बताया कि अगर हम कंपेयर करें, 15 मिनट कंपेयर करता हूं मैं, ठीक है। 15 मिनट पे हमारा टारगेट बन रहा था ये वाला, ठीक है, जिधर मैंने आपको ये एक रेजिस्टेंस बना के दिखाई थी। अब जो यू का पैटर्न मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ब्रेक इधर हो रहा है, ठीक है, कि मैं वन और कंपेयर करूं तो वन में भी हमारे पास ये रेड वाला जोन बन रहा है। और अगर उसके बाद अगर मैं फोर और कंपेयर करता हूं तो आप देखें कि यार जो पिछले सारे छोटे टाइम फ्रेम से उनके मुताबिक एक जो बड़ा टारगेट बन रहा था वो सारा का सारा इस फोर और के छोटे टारगेट के मुताबिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार ये वाला जो लेवल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगर ये टूट गया तो इसका मतलब है कि हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं अब 248,000, ठीक है। फिर बुलिश ना हो जाना बेवकूफों की तरह कि यार अब आया 17,000 आ रहा है जी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी मूव है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यार जब भी ऐसा हार्श, एक और चीज मैं बता दूं कि अभी तो 45,000 पर है, ठीक है, लेकिन विद विद टाइम ये क्या करेगा, ये इधर से चलता 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 थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर मार्केट इधर से आएगी। अब काफी सारे लोगों के जिन्होंने अपना टीपी लगाया होगा 45 का, लेकिन ये तो ईएमए बैंड इधर से यहाँ नीचे तक आ गए, यहाँ तक आ गए, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट डाउन कर जाएगी फिर से, ठीक है। वो कहेंगे भाई हम तो इधर बैठे हुए थे वेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीजों को लगातार ऑब्जर्व करना होता है। आप देख सकते हैं, आप वो देखें मेरे वीडियो बनाते बनाते मार्केट कैसे चढ़ी, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये जो कैंडल्स हैं ये आपने स्ट्रक्चर देखने की क्या करना चाह रही है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं मार्केट का वॉल्यूम कैसे है, ठीक है। मार्केट का वॉल्यूम में इस वक्त बुलिश है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट का वॉल्यूम इस वक्त बुलिश है। क्यों है बुलिश मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास एक हद से ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है ना, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो, उसके बाद आता है हमारे पास ऑपोजिट वॉल्यूम फॉरन। जो नए होते हैं मार्केट में वो क्या करेंगे पता है आपको? वो मैं बता देता हूँ क्या करेंगे वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर आया जी हमारे पास बुलिश वॉल्यूम, ये यहाँ पर, ठीक है। वो पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो भाई मार्केट जा रही है इधर से सीधा सीधा रॉकेट बन के 60,000 पे, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा वॉल्यूम आ गए, ठीक है। लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई ये जो वॉल्यूम आया ना इसके बाद आता है शॉर्ट स्क्वीज, जो कि ऐसे करके मार्केट को नीचे फेंक देता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। जब हम कहीं पर ये मैं कोई आपको मैं कोई ये बहुत बेसिक चीजें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट के बारे में। जैसे यहाँ पर देखिए आप इतना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है बेरिश, ठीक है। आम बंदा समझते हो मार्केट इतनी ज्यादा बेरिश होगी आप तो इधर से सीधा मार्केट ठग करके नीचे गिरेगी, भाई यहाँ पर आपके पास फिर से मार्केट बुलिश होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा वॉल्यूम आया है बेरिश, उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी है कि हम वापस रिकवरी बैक करें यहाँ तक की, और एक बुलिश वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम सही रहता है, ठीक है। जब ये वॉल्यूम एक औकात से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो खतरनाक चीज हो जाती है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यार मार्केट डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रही है। इसको थोड़े बड़े लेवल पे अगर हम देखें, ठीक है, एक पैटर्न तो यहाँ पर मेरे ख्याल में सबको पता चल गया होगा,
ठीक है, क्योंकि वो काफी सारे ग्रुपों में मशहूर हुआ हुआ है। ठीक है, दिस वन हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। ठीक है, इसकी नेकलाइन ये बनती है, ये जैसे ब्रेक हुआ तो इसका टारगेट बहुत नीचे का बन जाता है। ठीक है, ये तो काफी सारे लोगों को पता चल जाता है। अब होता क्या है, जब इस तरह का पैटर्न, कोई अच्छा पैटर्न, फेमस पैटर्न जब मशहूर हो जाता है ना, तो फिर वो मार्केट उसको कर देती है खराब। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ठीक है, जिस तरह पहले हमारे पास इधर भी एक वही चीज बन रही थी, हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था। ठीक है, और उसके बाद ये नेक लाइन थी, काफी सारे लोग उस टाइम कहते 10,000 आ रहा है, और फिर मार्केट बाउंस कर गई। ठीक है, तो अब ये चीज आपने यहीं पर हम दोबारा देखने को मिल रही है कि यार सेम वो चीज आ रही है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इस वक्त जो हमारे पास मेजर लेवल्स आ रहे हैं ना, कि मैं यहाँ पर जो जो मेरी नज़र पे अगर ये डब्बा टूट जाता है, वैसे तो मैं आपको अभी बताया तो वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा ना, तो फिर आपको समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन ये मैं इस डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक बना रहा हूँ सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको आइडिया हो ही जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज जोन 38 नहीं। ठीक है, क्योंकि 38 अगर आया तो फिर 37 आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है तो। ठीक है, क्योंकि ये 37 में हमारे पास ये जो लेवल है, ये ब्रेकर लेवल है। ठीक है, मैंने पहले बताया ब्रेकर पे दोबारा मार्केट आती है। ठीक है, अगर वहां तक नहीं आती तो एटलीस्ट 40% उसके फॉल बैक करती है मार्केट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, यहाँ से डंप हुई, और इन ईएमएस को यहाँ से फाड़ती हुई मार्केट चली गई। क्या हुआ, उसके कुछ अरसे बाद वापस औकात पे आ गई, जिधर से तोड़ा था मार्केट को उधर ही वापस आ गई मार्केट। ठीक है, सेम कोस इधर से मार्केट पंप हुई। ठीक है, और यहाँ से डंप हुई, डंप होने के बाद इन ईएमएस को फाड़ती हुई मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद आप देखें वहां पर उसी लेवल पे मार्केट दोबारा आई वापस। ठीक है, सेम कोस इधर से ईएमएस को फोड़ा, फोड़ के वापस अब औकात पे आ गई। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट को, अगर तो मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर तो मार्केट कहते हैं अब भाई अभी बुलिश, अभी 60,000 आ रहा है, 70,000 आ रहा है, जो भी आपकी प्रिडिक्शन है, अगर तो आप वो सोच रहे, तो फिर उसके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट इधर से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, चाहे वो अभी कर जाए यार, चाहे वो अभी कर जाए, यहाँ से अभी बैठे बैठे बाउंस बैक हो जाए, चाहे वो ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करे और फिर पंप कर जाए। वैसे तो इतनी बेरिश मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन जो होती है ना, वो निशानी होती है दोबारा नीचे जाने की। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मैं पिछले दिखा दूं, तो यहाँ पर देखें, इतनी ज्यादा बेरिश मूवमेंट के बाद जब रिकवरी होती है, जिस तरह का ये यू पैटर्न देख सकते हैं, इधर भी वी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो रिकवरी हुई है, कंसोलिडेट करते करते फिर से डंप हो गया। ठीक है, सो वी डोंट वांट कंसोलिडेशन। ठीक है, काफी सारे जो लोग हैं वो भी कहेंगे, देखा भाई ये लेवल होल्ड हो रहा है, होल्ड होते होते तो वो भाई इधर से, जाहिर बात है, कॉमन सेंस है भाई बंदे में यार, अगर मार्केट इतना गिरी है भाई, क्रिप्टो है, मजाक थोड़ी है कि इधर से गिरते गिरते ऐसे खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना भाई। ठीक है, और वो यहाँ पर रुक जाएगी तो वो कहेंगे ओ भाई देखा पीछे से सपोर्ट आ रही थी। ठीक है, तो डेफिनेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है, लेकिन आपने फंडामेंटली मार्केट को देखना होता है। ठीक है, जब मार्केट इधर थी, ठीक है, मैं बोलता था 42 आएगी। ठीक है, जब मार्केट इधर थी तो मैं बोलता था 47 आएगा। ठीक है, सारी की सारी प्रिडिक्शन सही होती है। इवन कि मार्केट 70,000 का जब मैंने बोला था देयर विल बी नो 70 के, मार्केट 69 से डिप कर जाएगी। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट 69 से ही डिप कर गई है। ठीक है, मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप यूट्यूब पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर न्यूज आ गई, यहाँ पर न्यूज आ गई, अब कल फिर अभी यहाँ पर एक फिर कोई न्यूज आई हुई है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं देखा भाई ये न्यूज आई थी उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता दूं कि भाई चार्ट्स आपको सब कुछ बता देते हैं, आपको न्यूज पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं कि एक सिनेरियो जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वो ये सिनेरियो है कि मार्केट इधर से ऐसे आएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करे इस ईएमआई को हिट करने के लिए, दिस वन। ठीक है, और ये बनता है वही वाला सेम 45 46 का जोन बनता है। ठीक है, अगर तो इस लेवल को, अब काफी सारे लोग होंगे जो कहेंगे भाई 46 टूट गया ना, अब देखो भाई इधर से अब 60 अभी ऐसे आंखों के सामने आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, पहले आपके पास ये लेवल टूटेगा, फिर ये लेवल टूटेगा, उसके बाद स्टेप्स में जाती है चीज। ठीक है, किसी भी टाइम यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, इधर से भी रिवर्स हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, वी कैन नॉट 100% प्रेडिक्ट एनीथिंग इन क्रिप्टो। तो अब यहाँ पर मार्केट फिर रही है, यहाँ से एक हो सकता है एक सडन शॉर्ट स्क्वीज आए, और फिर उसके बाद मार्केट फिर के ऊपर चली जाए। ठीक है, दिस शुड बी
यहाँ से ये पूरा का पूरा फिर एक बुल साइकिल होना चाहिए, जो लास्ट जिसका हम सारी दुनिया बैठ के वेट करिए। अमूमी तौर पे जिसका सारी दुनिया वेट करी होती है वो चीज़ फिर नहीं आती। ठीक है, और ये चीज़ें वो बनती है, लेकिन मेरे ख्याल में यार कितने कितने बुल साइकिल चाहिए भाई आप। ये भी बुल साइकिल था, ये भी बुल साइकिल था, ये भी बुल साइकिल था, भाई कितने चाहिए। थोड़ा बेयर मार्केट को भी तो आने दो ना यार, डे पे थोड़ी बाइंग शाइंग करें, थोड़े पैसे बने। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। कि यार वीकली, अब ये जो चार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। और इसमें जो है ना मेन चीजें सारी स्टार्ट होंगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यार क्लियरली यहाँ पर हमारा जो ये लेवल है ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अगर हम पीछे जाएं, जो कंप्लीट बेयर मार्केट थी, अमूमी तौर पे जब एक प्रॉपर बेयर मार्केट आती है ना, तो फिर वो एंड कब होती है, जब वो 100 मूविंग एवरेज को हिट करती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब पीछे अगर हम जाते हैं फुल पीछे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यार इधर जब मार्केट आई थी, इधर से मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में इस रेड बैंड को ब्रेक किया था, इस पूरी बुल साइकिल चलने के बाद ऐसे ब्रेक किया था। और ब्रेक करने के बाद फिर ये नीचे आई थी इस येलो, इसको सॉरी 100 मूविंग एवरेज को हिट करने के, उसको ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन करने के बाद फिर मार्केट ऊपर निकली थी। ठीक है, तो सेम गोस कि अगर हम जूम इन करें तो आप देख सकते हैं इधर भी वो रेड बैंड टूटा, बैंड टूटने के बाद ठप करके ड्रॉप हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीटली बुल साइकिल में आ गए थे, और वो बुल साइकिल खत्म नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एक छोटी सी माइनर करेक्शन आई थी, और वो हेल्दी थी। ठीक है, जिसमें बीच में ये हुआ था ड्रॉप, लेकिन फिर ये जो कैंडल आ गई थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास कितने बीटीसी की बाइंग हुई थी, हमारे पास 33,000 बीटीसी की बाइंग हुई थी वॉल्यूम वाइज। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चढ़ गई थी। ठीक है, सो ये हमारे पास एक था जोन जिधर से हम शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यार अब क्या होगा यहाँ पर। अब सेम वही चीज हो रही है, कोई नई चीज नहीं है कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं, बल्कि आप लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाएगा वो देख के। ठीक है, वो थोड़ा सा कंपैरिजन था। तो अब यहाँ पर आते हैं कि अब देखिए आप, ये बॉडी जो है इस रेड लाइन के नीचे, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा मूवी तो। ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा बॉडी इसके नीचे आ गई। ठीक है, और मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई बॉडी इसके नीचे। ठीक है, अब होता क्या है, जब एक ईएमए टूटता है तो अगला ईएमए आता है उसको वापस बाउंस कराने के लिए। ठीक है, जब आप इधर से लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल डलेगा गुजरावाला से, तो आप गुजरावाला तक मस्त जाएंगे ताकि आप आगे लाहौर तक जाने के सफर करें। ठीक है, तो अब आपका सीन ये कि यहाँ पर मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक है, और उसने अपना पेट्रोल फुल करना है इधर से आके। ठीक है, जब हमें इधर से बाइंग मिलेगी तो हम फिर ही इधर से उठेंगे। और ये जो लेवल है ये तब आएगा जब जब ये हमारे पास 3 डेज 4 आवर की क्लोजिंग के बाद हमें कंफर्म होगा कि भाई ये सीन होने लगा। तो अब आप देखेंगे क्या करती है मार्केट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यार एक तो क्लियरली अगर तो ये लेवल टूट जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो फिर मार्केट में जो, अब आप खुद देखिए यार, मैं इसमें कोई मजाक मतलब वो सीन नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा यार। देखिए, आप सब आपको नजर आ रहा होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए आप। ठीक है, आप इतने तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे भाई। अब देखिए, जो कैंडल्स आ रही हैं, इतनी इतनी बड़ी वॉल्यूम, इतनी बड़ी बॉडी के साथ जब कैंडल्स आती हैं तो फिर क्या होता है उसके बाद, वो देखें। ठीक है, इधर देखें आप। ठीक है, तो ये जो अब आप ये देखेंगे यार, ये जो मोमेंटम आ रहा है, जिस तरह ये देखें आप, ये देखें जिस तरह ये ड्रॉप हो रहा है, खुद खुद भी थोड़ा सोचें यार, ये आपको लग रहा है कि यार ये इस तरह आएगी, वो इस तरह आने के बाद यहाँ से पंप कर जाएगी, ऐसा लग रहा है, या फिर आपको ये वाला सिनेरियो ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यार, इस ये जिस तरह ये जिस मोमेंटम से मार्क ये आ रही है कैंडल। ठीक है, ये इस तरह की कैंडल बन सकती है और फिर बनने के बाद फिर यूं बम कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हम इधर से उठे थे। ठीक है, दिस कैंडल, ये कैंडल हमारी स्ट्रक्चर ब्रेकर थी, और जितनी सारी सारी की सारी एक्यूमुलेशन हुई है, सारा का सारा जो एक्लिप्स बना है, उसको खत्म करने के लिए ये कैंडल आई थी, जिसकी वजह से इसने लिक्विडेशन नीचे जाके ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद इसने अच्छा वॉल्यूम के साथ पंप की। एक चीज मैं आपको बता दूं कि
जिस तरह में वॉल्यूम की गेम थोड़ी खतरनाक है, आप लोगों को समझने पड़ेगी, टाइम के साथ समझेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेरिश वॉल्यूम नजर आ रहा है ना, इसका मतलब मार्केट पंप होने लगी भाई, कॉमन सेंस है, ठीक है। इधर आपको एक्स्ट्रा बुलिश वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट डंप होने लगी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको बॉडी अच्छी नजर आ रही है और वॉल्यूम खास नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट गेम करने लगी है आपके साथ, ठीक है। बॉडी आप देखें, ये वॉल्यूम आप देखें, ठीक है। पीछे जाके इस तरह कंपेयर करें, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पर भी आप देखें, ये बॉडी अच्छी खासी बड़ी है, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है कि अभी पोटेंशियल है मार्केट का ड्रॉप होने का, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, आप यहाँ पर देखें, इतना बड़ा ड्रॉप हुआ, इतना ज्यादा बेरिश वॉल्यूम था, इसका मतलब है वो इधर से मार्केट ड्रॉप होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और मार्केट इधर से उठ गई, ठीक है। डेफिनेटली बहुत टाइम बाद उठी थी, क्योंकि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे। अगर मैं आपको ये वाला जोन बता रहा हूँ, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि यार ये इस तरह आएगा और रातों रात इधर ठक करके गिरेगा और खत्म, भाई इस तरह तो महीने के अंदर गेम पूरी हो जाए, ठीक है। इस तरह आएगा और ये इस तरह टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा यार, ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक ये गेम चलेगी फिर, ठीक है। और अब अगर हम देखें, तो आप ये देखें यार, ये जो कैंडल आई थी काफी बड़ी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो देखिए कितना छोटू है, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी मार्केट में पोटेंशियल है और ज्यादा ड्रॉप होने का, ठीक है। फिर ये जो कैंडल आई थी, जो इतने नीचे आई थी, उसके बाद देखिए फिर एक अच्छी खासी 42 से रिकवरी आई थी 50, ऑलमोस्ट 50 के पास, ठीक है। क्यों आई थी? क्योंकि हमारे पास थोड़ा औकात से ज्यादा ना इधर वॉल्यूम आ गया था, ठीक है। हमारे पास 20 मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया था यहाँ पर वॉल्यूम में, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक रिकवरी देखी थी हमने, ठीक है। सेम गोस यहाँ पर, हमारे पास वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं आ रहा बेरिश, इसका मतलब है कि मार्केट के पास पोटेंशियल है इधर से और ड्रॉप होने का, ठीक है। अब आप खुद देखें, ये चीज अच्छी लग रही है ना, कितनी कितनी अच्छी लग रही है देखने में यार। ये देखें कि इधर से होगा क्या, इधर से मार्केट इस स्ट्रक्चर ब्रेकर को भी टेस्ट कर लेगी यहाँ पर आके, और इधर से बाउंस भी कर जाएगी, बात ही खत्म, ठीक है। एक अच्छा जोन है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर से आप लोगों को इधर से बताऊं, भाई ये देखो, ये देखो, ये आपको कहीं से अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना देखने में, खुद से सवाल करें कि भाई आप क्रिप्टो में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी चीजें कंपेयर कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जरा जल्दी में कंपेयर करूंगा। अब पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो टोटल मार्केट कैप है, मेरा दिल चाह रहा है मैं जैसे वीडियो खोलूं और आप लोगों को दिखाऊं एक बार कि क्या बताया था। और यहाँ पर थी मार्केट कैप, और मैंने बताया था इधर से ड्रॉप आ सकता है, और ड्रॉप आने के बाद ऑफ कोर्स वही चीज होनी थी एग्जैक्टली जो बीटीसी ने भी किया आप लोगों के साथ, और फर्दर ड्रॉप जाएगा अभी यहाँ तक, ठीक है। और विच इज बैड डेफिनेटली, अगर 1.8 टूट गया तो बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा क्रिप्टो के लिए फिर। तो गोल्ड अगेंस्ट बीटीसी कंपेयर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रॉन्ग देखें आप कितना बीटीसी, ये गोल्ड कितना स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। आप वॉल्यूम देखें, और वॉल्यूम देखें कैसे ऊपर जा रहा है, कितना ज्यादा लेफ्ट ओवर है इसमें ऊपर जाने के लिए। और डेफिनेटली एक जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जिसका मैं बहुत अरसे से बता रहा था, कंप्लीट हो जाएगा तो बीटीसी एंड ऑफ द बीटीसी बुल मार्केट खत्म, भाई क्या करना है बिटकॉइन का फिर, ठीक है। मेरे से एसएनपी स्टॉक्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, देखिए किस तरह क्लाइम कर रहे हैं स्टॉक्स। हम देख लेते हैं बीटीसी की डोमिनेंस, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अल्ट्स के ऊपर बता सकूंगा। देखिए, बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। ये अक्सर आप लोगों को ना थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि यार आपको एक गलत रास्ता दिखा के गलत हरकतें कर देती, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर बुलिश साइंस आ रहे हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, और काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम दोबारा से मेरे रिजेक्शन पॉसिबल है, और फिर उससे क्या होगा, अल्ट्स पॉसिबल है कि ऊपर जाएंगे। अब अगर हम ये चीज सोच रहे हैं, तो हमने बीटीसी को भी कंपेयर करना है दिमाग में, फंडामेंटली भाई, ठीक है, टेक्निकली नहीं, ठीक है। अब समझना क्या है, यार आप सोच रहे हो, आप देखो इधर से यार, ये वॉल्यूम था ना इतना ज्यादा आया था,
उसके बाद यहाँ से अल्ट्स गिर के, मतलब अल्ट्स पंप हो गए सारे के सारे, बीटीसी की डोमिनेंस गिरी और अल्ट सारे पंप हो गए। ठीक है, अब इसी तरह ये देखिए वॉल्यूम काफी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पॉसिबल है थोड़ा और ऊपर है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बीटीसी अभी ऊपर जाए, जोर मारे, 45 तक जाए, 44 तक जाए। 44 तक जाने के बाद ऐसे ऐसे घूमे 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 घूमे, उससे क्या होगा, फिर यहाँ से बेरिश, बीटीसी की डोमिनेंस बेरिश हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ, आपको यहाँ पर साइंस नजर आ रहा है कि यार बीटीसी डोमिनेंस जल्द ही बेरिश होने लगी है, मतलब अल्ट्स जल्दी ऊपर रिकवरी करने लगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यार बीटीसी ऑफ कोर्स किसी जोन पे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो फिर ही रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो जोन्स मैंने आपको बता दी हूँ किस तरह के जोन्स होंगे। ठीक है, वो आप पिछली उसके साथ साइकिल के साथ कंप्लीट करें और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जी आगे आ जाए, आपको मैं काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे यार अपना प्रीमियम प्लीज हमें दिखा दीजिए। हमारा प्रीमियम है जिसमें हमारे, ये हमारा 5 जनवरी का सिग्नल था कल का। ठीक है, जिसके ये आपके सामने ट्रेड है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारे नहीं हिट होते, आप अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सारे। ठीक है, और ये हमारे आईसीपी की ट्रेड थी, जो कि एडमिन ने दी हुई थी, ब्रायन ने। और ये 14 को दी थी इसने। ठीक है, और 14 दिसंबर के बाद ये काफी ज्यादा इसके टारगेट हिट हुए थे। ठीक है, और फिर हमने दोबारा भी दिया था। ठीक है, स्पॉट का सिग्नल आईसीपी का ही 29 पे, जब ये 21 पे था, हमारी बाइंग 23 पे थी। और मैंने लिखा था डोंट सेल योर स्पॉट इन लॉस। ठीक है, आफ्ताब भाई ने। और उसके बाद हमारे काफी सारे टारगेट्स हिट हो गए थे आपके सामने। मिड टर्म का मतलब होता है 1 से 2 हफ्ते, और आप एग्जैक्टली देखिए यार, 29 दिसंबर के बाद 1 हफ्ते बाद कितने ज्यादा हमारे टारगेट हिट हो गए। ठीक है, ये हमारा ZRX का स्पॉट प्लस फ्यूचर्स का सिग्नल था, और ये हमारा, इसके भी टारगेट हिट हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कॉम का सिग्नल था 31 को, इसके 2 दिन बाद कितने टारगेट हिट हुए हैं, इसके तकरीबन 3 टारगेट इसके हिट हो गए थे। ठीक है, 2 दिन बाद एग्जैक्टली। और फिर ये कार्डानो का सिग्नल था, ATLM का सिग्नल था। ये इनके भी काफी सारे टारगेट हिट हुए। ये बीटीसी का शॉर्ट था फिर। ठीक है, और बीटीसी शॉर्ट का टारगेट 1 भी हिट हुआ था, टारगेट 2 भी इसका हिट हो गया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं किस तरह के हम देते हैं यार। 48,000 पे पहली एंट्री थी, 48,500, 600 पे दूसरी एंट्री है, स्टॉप लॉस काफी करीब है मेरा। और उसके बाद जो है टारगेट्स ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद और ऊपर आपको मैं दिखा ही दे देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाती कि ये हुई आईसीबी वाला सिग्नल। फिर हमारा ये फाई शॉर्ट का, शॉर्ट की पोजीशन थी। ठीक है, और उसका हमारे 3 एक टारगेट हिट हो गए थे। ड्रॉप हुआ था 27 तक अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारे स्पॉट के सिग्नल होते हैं। फिर उसके बाद ये भी हमारा स्पॉट का सिग्नल था, TRB। ठीक है, कहाँ पर बताया था, गांव से उठ के कहाँ पर चला गया था, ये गाइडेंस के लिए बेसिकली वॉइस नोट है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बीटीसी की लॉन्ग की ट्रेड थी, इसके 2-3 टारगेट सेट हो गए थे। ये हमारे ऐसे ऐसे टारगेट सेट होते हैं। ठीक है, तो ये सीन है ब्रदर्स, आप देख सकते हैं यार कि क्या है। हम मंथली वो PNL भी बना के डालते हैं कि हमारा मंथ का क्या रिजल्ट है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने सीखना है भाई, एक्सपीरियंस होता गया आपको पता चल जाएगा खुद ही कि भाई कौन सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, आप देखें यार कि मैंने December 24 को BTC का शॉर्ट का सिग्नल दिए 8:21 पे। 1-2 मिनट बाद मैंने लॉन्ग का भी सिग्नल दिया। एंट्री देखिए, टारगेट देखिए, रेडी। शॉर्ट का भी सिग्नल, लॉन्ग का भी सिग्नल, यहां से हमारी एंट्रीज फिल हुई शॉर्ट की, देखते जाए। और ठक, पहला टारगेट BTC का हिट, देखते जाए अभी। ठक, दूसरा टारगेट फिल, दूसरा टारगेट फिल हुआ इधर से पहले टारगेट। अब यहां से लॉन्ग का एंट्री फिल हो गई हमारी। ठीक है, लॉन्ग की एंट्री फिल हुई, इधर से BTC का लॉन्ग का टारगेट हिट हो गया 50,000 का। ठीक है, मतलब उसके बाद भाई 2 टारगेट शॉर्ट के हिट हुए, 2 टारगेट लॉन्ग के हिट हुए, इस तरह के हमारे सिग्नल्स हैं। ठीक है, इतने हम एक्यूरेट सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस भाई कहीं मिल गए ना स्टॉप लॉस, मुझे भी बता देना भाई, मैं आपको फ्री फ्री की डाल दूंगा। ठीक है, तो ये है कि हमारे अभी तक तो हमारे जो है काफी अच्छी ट्रेड्स जा रही हैं सारी। और ये हमारे रिजल्ट्स हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं BTC शॉर्ट क्या स्कैल्प है। और ठीक है, ज्यादातर मैं शॉर्ट ही करवा रहा हूँ, तो यूजली देखिए 25 सिग्नल्स इन 10 डेज, जीरो स्टॉप लॉस, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये हमारा सैंड की ट्रेड थी। ठीक है, और उसके बाद पैसा, जेब में पैसा आया फिर। ठीक है, तो दिस इज, ये हमारा टोटल, मैंने कहा आप लोगों को एक बार दिखा दूं सारी चीजें उसकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।